नमस्कार। वापस से हम आ गए अपेक्स बैंक सहकारिता विभाग के इस एमसीक्यू सीरीज में। हमने सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है। हर एक एमसीक्यू सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे आज हम, तो ये स्किप मत कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन हुआ था 18 जनवरी 2002 को। पर्यटन से क्वेश्चन पूछेगा तो जाहिर सी बात है पर्यटन मंडल का जो गठन डेट है वो आपको पता होना चाहिए। तो 18 जनवरी 2002 को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन हुआ था। केंद्र के प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किस स्थान का चयन किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक केंद्र प्रसाद योजना लाया है, जिसमें जो भी ऐसा धार्मिक प्लेस है जो पर्यटन के दृष्टिकोण से अच्छा है उसको तीर्थ के रूप में डेवलप करेगा। तो उस प्रसाद योजना के तहत हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा प्लेस का चयन हुआ है? वो है आपका डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में हमेशा मेला भी लगता है, साल में 2 बार, चैत्र और कुमार में। जिला कौन सा है? डोंगरगढ़ अब राजनांदगांव जिले में आता है। भारत सरकार का स्वदेश दर्शन योजना के तहत परियोजना में छत्तीसगढ़ के कितने स्थलों का चयन किया गया है? इसमें है टोटल 13 स्थल। 13 स्थलों का चयन किया है स्वदेश दर्शन योजना के तहत। ठीक। राज्य शासन द्वारा पुरातात्विक दृष्टि से राज्य संरक्षित स्मारक की कुल संख्या है, मतलब कुल संख्या है, सॉरी ये संख्या होगा, कुल संख्या कितनी है? ऐसा कितना आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जिसपे हमारे स्टेट गवर्नमेंट उसको कंजर्व करने के लिए एक संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो उसकी संख्या टोटल 58। जैसे कि आप फोटो देख रहे हैं, यदि ये रिसर्च के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे स्टेट गवर्नमेंट कंजर्व करके रखेगा। ठीक। तो ऐसे ही लगभग 58 साइट्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ये आंकड़ा ध्यान में रखिए, आंकड़ा अक्सर पूछा जाता है। देश का सबसे पुराना नेचुरल रॉक कट पोर्ट मतलब बंदरगाह होने की पुष्टि मिली है। छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे पुराने समय में आज से लगभग 2000-3000 साल पहले बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है हमारा सिरकट्टी ग्राम गरियाबंद। ठीक। यहाँ से हो सकता होगा उस समय ट्रेड होता हो। सिरकट्टी ग्राम गरियाबंद आपको ध्यान में रखना है। किस नदी के किनारे है? पैरी नदी के किनारे मिला है, पैरी नदी। ठीक। यहाँ पे मिला है ओल्डेस्ट टाइम का पोर्ट सिरकट्टी ग्राम गरियाबंद। निम्न में से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? जैसे कि पर्यटन और पुरातात्विक से क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता होगा जितने भी घूमने वाले प्लेस है, चाहे वो नेचुरल प्लेस हो या हिस्टोरिकल प्लेस हो, किसी न किसी प्लेस का आपको किस डिस्ट्रिक्ट में वो भी पूछेगा और टोटल क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल है 1258 किलोमीटर स्क्वायर। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 3 नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिला बीजापुर, ध्यान में रखना। ठीक। 1258 किलोमीटर स्क्वायर है। 200 किलोमीटर है कांगेर घाटी नेशनल पार्क का, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, और 1441 किलोमीटर स्क्वायर है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये ध्यान में रखिए, गुरु घासीदास नेशनल पार्क का। देखिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बताते जा रहा हूँ उसको भी आपको नोट करते चलना है, कहीं से भी क्वेश्चन फंस सकते हैं ना, तो ध्यान में रखिए। इंदिरा गांधी में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर रिजर्व भी है, वो वहाँ पे वो बनाया गया था 2009 में। 2009 में इंद्रावती नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीताबेंगरा गुफा, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर है? सीताबेंगरा गुफा, जोगीमारा गुफा है रामगढ़ की पहाड़ी। किस जिला में है? सरगुजा। सरगुजा जिले में, सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी पे सीताबेंगरा गुफा और जोगीमारा गुफा स्थित है। ठीक। लोरो घाटी को जाना जाता है, फेमस घाटी है ये, लोरो घाटी को जाना जाता है फूलों की घाटी के लिए।
फूलों की घाटी के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में 2 घाटी, एक हो गया लोरो घाटी, लोरो घाटी है आपका जसपुर में, लोरो घाटी जिला जसपुर, ठीक। दूसरा है केशकाल घाटी, केशकाल घाटी, कोंडागांव, इसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, और इसी केशकाल घाटी को फूलों के घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यदि लोरो घाटी ऑप्शन में नहीं है तो आपको आंसर केशकाल घाटी लेना है। और देखते हैं ऑप्शन में क्या है, नागलोक, तपकरा, तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक बोलते हैं, जिला जसपुर ही है, ठीक। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट करिए सर। देवरानी जेठानी मंदिर, छत्तीसगढ़ का बहुत प्राचीन मंदिर है ये देवरानी जेठानी मंदिर, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है, वो है तालागांव, शिवनाथ नदी और मनियारी नदी के पास ये तालागांव स्थित है, और तालागांव में है देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक। निम्न में से जसपुर जिले में कौन सा जलप्रपात है? देखिए, मकरभंजा, नंबी, हांदावाड़ा, चर्रेमरे, चारों में से कौन सा वाटरफॉल आपको जसपुर जिला में मिलेगा? वो है मकरभंजा वाटरफॉल, ठीक। नंबी वाटरफॉल बीजापुर, अभी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में, हो सकता होगा यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ये अभी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ऐसा माना जा रहा है, लगभग 540 फीट ऊंचा है, ठीक। हांदावाड़ा जलप्रपात नारायणपुर, चर्रेमर्रे जलप्रपात कांकेर। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलना है। जसपुर जिले में फेमस मकरभंजा, नंबी जलप्रपात बीजापुर, हांदावाड़ा, ये हांदावाड़ा मत भूलिएगा, हांदावाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, हांदावाड़ा नारायणपुर, चर्रेमर्रे जलप्रपात कांकेर। छत्तीसगढ़ का नवीनतम अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है, वो है भोरमदेव। भोरमदेव है 2001 में बनाया गया था, ठीक। भोरमदेव को कब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था? 2001 में। ये सबसे नवीनतम हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में है? तो भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो, वो है कवर्धा या कबीरधाम में, उसी के नाम पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक। इतना ध्यान रखें। मनकटा वन्य जीव पार्क, सॉरी ये पार्क होगा, मनकटा वन्य जीव पार्क किस जिले में है? वो है राजनांदगांव जिला में, मनकटा वन्यजीव पार्क राजनांदगांव जिला। राम वन गमन पथ धार्मिक पर्यटन स्थल माता कौशल्या मंदिर का ऐतिहासिक मंदिर किस तालाब के बीच में है? इंपॉर्टेंट है, किस तालाब के बीच में है? वो है जलसेन तालाब, जलसेन तालाब के बीच में। ये जो आप मंदिर जो देख रहे हैं चंदखुरी का, ये तालाब के बीच में ये मंदिर आपको मिलेगा जलसेन तालाब के बीच में, चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर, ठीक। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर की धार्मिक परंपरा पर हस्तक्षेप हेतु आदिवासियों द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था? कौन सा विद्रोह किया गया था? तो मेरिया विद्रोह। बस्तर से विद्रोह से क्वेश्चन, जनजाति विद्रोह से क्वेश्चन बन सकता है। दंतेश्वरी मंदिर में जो विद्रोह हुआ था वो था मेरिया विद्रोह। नरबली प्रथा वहाँ पे चलता था ऐसा कहते हैं, तो उसके बैन करने के लिए अंग्रेजों ने जो नियम लाया था उसके विरोध में ये विद्रोह हुआ था, ऐसा बोलते हैं, ठीक। तो मेरिया विद्रोह हुआ था आपका दंतेश्वरी मंदिर के पास। आकाशनगर हिल स्टेशन किस पहाड़ी पर स्थित है? आकाशनगर हिल स्टेशन है बैलाडीला की पहाड़ी पर। बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ? दंतेवाड़ा। साल में सिर्फ एक दिन, विश्वकर्मा जयंती के दिन ही ये हिल स्टेशन घूमने के लिए ओपन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग का काम चलता है बाकी समय। तो ये आकाशनगर हिल स्टेशन ध्यान में रखिएगा, पर्यटन स्थल भी है, ये बैलाडीला की पहाड़ी पर है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, ठीक। श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है। करंट से क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ये नाम पता होना चाहिए, रीना बाबा साहेब कंगाले। राज्य के किस बांध पर गोल्डन आइलैंड सर्किट का निर्माण किया जा रहा है? वो बांध है हसदेव बांगो बांध, इसे मिनी माता बांध के नाम से भी जानते हैं, मिनी माता बांध, मिनी माता बांध।
यहाँ पे बनाया जा रहा है गोल्डन आइलैंड सर्किट, है ना। और ये बाकी बांध है, इस बाकी बांध का स्थान ध्यान में रखिए। गंगरेल बांध मिलेगा धमतरी, मोंगरा बैराज आपका मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी, खरखरा जलाशय बालोद। अभी इसका नाम चेंज कर दिया, इसको खरखरा जलाशय को दिया गया है नाम राजीव गांधी जलाशय, राजीव गांधी जलाशय। ठीक, इतना चीज आपको ध्यान, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मानव निर्मित सबसे बड़ा कृत्रिम झील कहाँ है? वो है, कृत्रिम झील कौन सा है? वो दलपत सागर है। दलपत सागर आपका जगदलपुर में है। इसे काकती वंशी राजा दलपत देव ने बनवाया था। दलपत देव ने इस दलपत सागर का निर्माण करवाया था। यह मानव निर्मित छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ठीक, नेक्स्ट करिए। निम्न में से किस स्थान पर इंद्रावती नदी व गोदावरी नदी का संगम है? तो वो है भद्रकाली। भद्रकाली स्थान कहाँ है? बीजापुर। बीजापुर का एक तहसील है भोपालपट्टनम। बीजापुर में एक तहसील का नाम है भोपालपट्टनम, और भोपालपट्टनम के पास यही स्थान है भद्रकाली। यहीं पे इंद्रावती नदी मिलती है गोदावरी नदी से। ठीक, ये इंद्रावती नदी और ये गोदावरी नदी जिस स्थान पे मिलती है भोपालपट्टनम तहसील के भद्रकाली नामक स्थान पर मिलती है। स्थान एक बार पूछा भी जा चुका है, हो सकता है आने वाले टाइम में और भी पूछ दे। भांडदेव मंदिर किस जिले में है? भांडदेव मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर है, वो है खैरागढ़ छुई खदान गंडई में, है ना। भांडदेव मंदिर। भैंसादेहरा मगरमच्छ संरक्षण स्थल किस राष्ट्रीय उद्यान में है? भैंसादेहरा मगरमच्छ संरक्षण स्थल है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। कृत्रिम रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है कोटमी सोनार जांजगीर चांपा। कोटमी सोनार जांजगीर चांपा में। ठीक, यहाँ पे होता है कृत्रिम तरीके से। और ये जो प्राकृतिक रूप से जो मगरमच्छ को संरक्षण किया जाता है वो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में एक स्थान है भैंसादेहरा, वहाँ पे मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगेर नदी की एक सहायक नदी है मुनगा बहार नदी। ध्यान में रखिए, कांगेर नदी का सहायक नदी है एक मुनगा बहार नदी। इसी मुनगा बहार नदी पे तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। ठीक, और एक दो चीज ध्यान रख लिए, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा, या सॉरी भारत का जिसे नियाग्रा बोलते हैं, चित्रकूट जलप्रपात आपको मिलेगा इंद्रावती नदी पे, चित्रकूट वाटरफॉल्स। साथ ही साथ सप्तधारा वाटरफॉल्स भी, इसी सप्तधारा वाटरफॉल भी आपको इंद्रावती नदी में मिलेगा। ठीक, तो इतना चीज, तीरथगढ़ जलप्रपात, मुनगा बहार नदी, इंद्रावती नदी पे चित्रकूट और सप्तधारा जलप्रपात। तेलिन माता का मंदिर निम्न में से किस घाटी पे है? तेलिन माता का मंदिर मिलेगा केशकाल घाटी पे। ध्यान में रखिए, तेलिन माता का मंदिर आपको मिलेगा केशकाल घाटी पे, और ये है कोंडा गांव में। ठीक, नेक्स्ट करिए। तेल नदी का उद्गम स्थल बताइए। तेल नदी का उद्गम स्थल, अक्सर नदियों का उद्गम स्थल पूछा जाता है ना। तो तेल नदी का उद्गम स्थल आपको देवभोग गरियाबंद। याद करने का तरीका ध्यान में रखिए, यदि तेल नदी पूछा जा रहा है तो एक देव शनि देव का नाम तुरंत ध्यान में लाना है आपको, शनिदेव। ठीक, शनिदेव का हम क्या चढ़ाते हैं? तेल। तो तेल नदी का उद्गम देवभोग से, मतलब शनिदेव को क्या चीज का भोग लगाते हैं? तेल का। तो यदि तेल नदी का उद्गम पूछ दिया तो आपको देवभोग गरियाबंद ध्यान में रखना है। एक बार पूछा भी जा चुका है, हो सकता है वापस पूछ भी दे। तो तेल नदी का उद्गम स्थल देवभोग गरियाबंद। ठीक, नेक्स्ट।
रामकोला एलिफेंट रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन सेंटर किस जिले में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है सूरजपुर में। ठीक, रामकोला एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर मिलेगा आपको सूरजपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पार्ट में किन शरणार्थियों को बसाया गया? मैं पिछले पार्ट में भी एक शरणार्थी को लेकर क्वेश्चन आया था कि बांग्लादेशी शरणार्थियों को कहाँ बसाया गया है। ठीक, तो मेन पार्ट में भी कोई शरणार्थी को बसाया गया है कि वह तिब्बती शरणार्थी, तिब्बती रिफ्यूजी, बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाया गया है कांकेर के पखांजूर वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट, नवा रायपुर में स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम है, फेमस है, शहीद वीरनारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम। ठीक, जैन धर्म से संबंधित पर्यटन स्थल कौन सा है? निम्न में से जैन धर्म से संबंधित पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल यदि दिया है सिलेबस में तो क्वेश्चन पूछेगा, तो वो है चंद्रगिरी की पहाड़ी। कहाँ है? डोंगरगढ़ में, डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर। कुनकुरी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गिरजाघर या चर्च है। ठीक, ये ईसाई धर्म से संबंधित पर्यटन स्थल है। ठीक, दामाखेड़ा कबीरपंथी वाला है, दामाखेड़ा में कबीर पंथ का धार्मिक स्थल आप या पर्यटन स्थल कह सकते हैं। प्रज्ञागिरी पहाड़ी वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म का पर्यटन स्थल। ठीक, तो तीन चीज, जैन धर्म से चंद्रगिरी, प्रज्ञागिरी में बौद्ध धर्म, ये प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़ में है ना, ये भी ध्यान, प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़ में है। दामाखेड़ा कबीरपंथ से और कुनकुरी ईसाई धर्म से संबंधित पर्यटन स्थल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी से संबंधित साक्ष्य मिला है, मतलब ऐतिहासिक साक्ष्य या आर्कियोलॉजिकल ऐसे साक्ष्य मिला है हमें ऋषभदेव जी से, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए, वो आपको मिलेगा गुंजी दमोदरा, ये ध्यान में रखना आपको। ऋषभदेव से संबंधित साक्ष्य मिला है, पुरातात्विक साइट है ये, गुंजी दमोदरा में। यदि आप सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर घूमने गए हैं तो आप किस जिले में होंगे? तो आप होंगे महासमुंद में। फेमस मंदिर है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, है ना, तो वो जिला है महासमुंद। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है और हो सकता है आने वाले टाइम में और क्वेश्चन बन जाए। हसदेव नदी पर है, हसदेव नदी पर है अमृतधारा जलप्रपात। हसदेव नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर के बहता है? ये भी ध्यान में रखिए। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बीच से बहता है हसदेव नदी। शंखनी डंखनी नदी के संगम पर बस्तर संभाग का आराध्य देवी दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। दंतेश्वरी मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? शंखनी डंखनी नदी पर, यह भी ध्यान रखना। एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, उसको नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैल चित्र रॉक पेंटिंग किस जिले में प्राप्त हुआ? किस जिले में प्राप्त हुआ है? वो है आपका रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिले में काफ़ी सारा ऐसा साइट्स हैं प्राग ऐतिहासिक काल से लेके पूरा पाषाण काल से लेके, सबसे ज़्यादा साइट्स आपको रायगढ़ जिले में ही मिलेगा। तो रॉक पेंटिंग में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलियन के साक्ष्य शैल चित्र निम्न में से किस स्थान पर मिला है? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे एलियन के साक्ष्य मिले? वो रॉक पेंटिंग को जब देखोगे आप तो ऐसा लगेगा कि वो एलियन की पेंटिंग है। वो है आपका गोटी टोला, चरामा तहसील। ठीक, चरामा तहसील में, गोटी टोला चरामा तहसील में एलियन के साक्ष्य मिला है। राम वनगमन पथ के लिए कुल जगहों को चिन्हित किया गया है। टोटल कितने ऐसे साइट्स हैं जिसको राम वनगमन पथ के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा? वो टोटल छत्तीसगढ़ में है 75। पहले चरण में लगभग 10 साइट्स को डेवलप किया जा रहा है। मैं बाकी जो ओल्ड वीडियो है एमसीक्यू के, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में हमने और भी क्वेश्चन ऐड किए, उसको भी आप मेंशन कर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहवां पार अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक, बारहवां पार अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल है 278 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी 245 किलोमीटर स्क्वायर, मिस्टेक हो गया था। 245 किलोमीटर स्क्वायर अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल है। स्थान ध्यान में रखिएगा, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में है यह। छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बताइए जहां पे अभी बायोस्फीयर सिस्टम लागू है।
पहले था कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, लेकिन अभी वर्तमान में लागू नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व। ये है आपका अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व, जिला मुंगेली। ठीक, जिला मुंगेली। साल में एक बार खुलने वाला मंडीप खोल गुफा में किसकी मूर्ति है? वो मूर्ति है शिव जी का। साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है वो। 19वीं सदी का वहाँ पे मूर्ति मिलेगा आपको शिव जी का। ठीक, ये किस जिला या किस स्थान पर है? खैरागढ़ जिले का एक तहसील छुई खदान, खैरागढ़ छुई खदान गंडई में। तो छुई खदान तहसील के अंतर्गत ये आता है, छुई खदान तहसील, मंडीप खोल गुफा। डोलकाल गणेश जी की प्रतिमा हमें किस जिले में देखने को मिलेगा? वो मिलेगा हमें दंतेवाड़ा में, है ना। लगभग 3000 फीट ऊंचाई में, पहाड़ी की ऊंचाई पे ये मूर्ति मिलेगा आपको। डोलकाल की गणेश जी की प्रतिमा फेमस है। तो ये कॉमन चीज़ें, जनरल चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मामा भाचा मंदिर कहाँ है? अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। मामा भाचा मंदिर है द्वारसूर, दंतेवाड़ा में। बैगा एथनिक रिजॉर्ट किस जिले में है? बैगा एथनिक रिजॉर्ट किस जिले में है? सबसे पहले ये समझिए, बैगा जो जनजाति है वो सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले में देखने को मिलेगा आपको। तो जिसकी जनसंख्या जहाँ होगी, रिजॉर्ट वहीं बनाया जाएगा। तो वो बैगा एथनिक रिजॉर्ट है आपका कबीरधाम, कवर्धा में, है ना। छत्तीसगढ़ की कौन सी गुफा की तुलना विश्व के सबसे लंबी गुफा कालस्वारा ऑफ केव से की जाती है? वो ये भूमिगत गुफा, भूमिगत सबसे लंबी गुफा है कुटुमसर गुफा, है ना। भूमिगत सबसे लंबी गुफा है कुटुमसर गुफा। बोतलदा गुफा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी गुफा है, लेकिन भूमिगत नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। ये रायगढ़ में मिलेगा आपको कुटुमसर गुफा। बस्तर जिला कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर में है। कुटुमसर नामक एक आदिवासियों का गांव है, वहीं पास ये गुफा है, कुटुमसर गुफा है। तो ये ध्यान में रखना, सबसे लंबी ये है छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी गुफा। अरे कुटुमसर गुफा मिलेगा आपको बस्तर में, इसी के तुलना किया है कालस्वारा ऑफ केव से। मानव निर्मित एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ बनाया गया है? वो बनाया गया है नया रायपुर में, और अभी कवर्धा में प्रस्तावित है, बना नहीं है, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, कवर्धा में प्रस्तावित है और सबसे बड़ा जंगल सफारी बना वो है नया रायपुर में। चिटमिटिन माता मंदिर किस जिले में? मंदिर को लेकर अक्सर यही क्वेश्चन बनता है कि वो किस जिले में है, किस स्थान पे है। चिटमिटिन माता का मंदिर है सुकमा में, सुकमा जिले में है। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन का नाम क्या है? उसका नाम है रामाराम रॉक गार्डन। और पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा कि चिटमिटिन माता का मंदिर, ठीक उसी के बगल में रामाराम रॉक गार्डन को डेवलप किया गया है। जिला सुकमा, जिला आपका सुकमा। छत्तीसगढ़ का खजुराहो, कॉमन सी चीज है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भोरम देव को, है ना। लक्ष्मणेश्वर मंदिर को ध्यान में रखिएगा, लाखा चाउर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, लाखा चाउर मंदिर हरौद में है ये, है ना, हरौद। मड़वा महल को दूल्हा देव मंदिर, दूल्हा देव मंदिर भी कहते हैं, सॉरी हाँ, दूल्हा देव महल। इन सारे महल मंदिर के बारे में यदि आपको डिटेल जानना है तो हमारे जिला दर्शन का वीडियो देखिए, उसमें हमने हर एक मंदिर से रिलेटेड डिटेल बताया है। छत्तीसगढ़ खजुराहो भोरमदेव। निम्न में से बालोद जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो बालोद जिला में है? वह है बहादुर कलारीन की माची। बहादुर कलारीन की माची आपको मिलेगा बालोद जिला में। मेरीन फॉसिल्स पार्क महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। पचराही कवर्धा फणी नागवंशी शासकों का यहाँ पे साक्ष्य मिला है, सिक्के भी मिले हैं। और रुद्र शिव प्रतिमा आपको मिलेगा ताला गांव में। फूटा घाट डैम किस नदी पर है? फूटा घाट डैम है हारून नदी पर, है ना, जिला बिलासपुर। नेक्स्ट, भूतेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में है? भूतेश्वर महादेव मंदिर है आपका गरियाबंद,
मरौद के पास। गरियाबंद से ठीक लगा हुआ है, थोड़े से 2-3 किलोमीटर है मरौद, वहाँ पे भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य से कर्क रेखा गुजरती है? वो है सेमरसूत रेखा, है ना। सेमरसूत अभ्यारण्य से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारा जो एमसीक्यू सीरीज लाए हैं उसमें का हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक हमने लगभग 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं छत्तीसगढ़ जीएस से लेके, और भी नेक्स्ट पार्ट लाएंगे हम छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से लेकर पूरे सिलेबस कवर करने का हम कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।